नमस्कार। आज हम लोग पर्यावरण संबंधित कुछ सम्मेलनों पर चर्चा करेंगे। आपका पाठ्यक्रम शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा पर्यावरण का। इसके बाद मानव अधिकार और कुछ संविधान का हिस्सा है, उसको 2-3 क्लासों में पूरा कर देंगे। आइए बात करते हैं पर्यावरण संबंधित प्रमुख सम्मेलनों की। तो पहला सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन, 5 जून 1972 स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका जो विषय था वो था ओनली वन अर्थ, सभी के लिए एकमात्र पृथ्वी। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और इस पृथ्वी का संरक्षण किया जाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी पर चर्चा इस स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अपने आप में पहला सम्मेलन था, इसलिए इस सम्मेलन को अधिकार पत्र भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो 5 जून 2022 को अभी लेटेस्ट में जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, और यह भी उसी स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रभावित था। हुआ भी वहीं पर है, स्वीडन में ही हुआ है। 50 वर्ष पूरे होने पर इस पर्यावरण दिवस के जो 1972 में हुआ था, इसके 50 वर्ष पूरे होने पर अब अगर हम देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की देन है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसी से इसका जन्म हुआ है, जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है, जो पर्यावरण संबंधित विभिन्न निर्णयों को लेता है। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन से इसका जन्म हुआ था। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था संपूर्ण विश्व ने, और 5 जून 1973 को सदस्य राष्ट्रों ने मनाया था। जो उसके सदस्य राष्ट्र थे, 119 सदस्य राष्ट्र थे, उनके माध्यम से मनाया गया था। अब एक सम्मेलन है हेलसिंकी सम्मेलन, ये फिनलैंड में हुआ था 1974 में। इसका जो मुख्य विषय था वो समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना था, और यह सम्मेलन असफल रहा था क्योंकि समुद्री पर्यावरण की जो परिभाषा है उसको परिभाषित नहीं कर पाया गया था। इसके बाद लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ था, वो सफल रहा था। अगर हम बात करें वियना सम्मेलन की, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वियना सम्मेलन 1985 वियना सम्मेलन की आपके पाठ्यक्रम में ज़रूरत इस बात से है क्योंकि इसमें जो इसका विषय था वो ओजोन परत का संरक्षण था। क्योंकि ओजोन परत का संरक्षण आज एक बड़ी आवश्यकता बन गई है। अगर हम ओजोन परत का संरक्षण नहीं करते हैं तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। तो इसका पहले जो इसका मुख्य विषय था वो CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कम करना था। और ये चूँकि असफल इसलिए रहा क्योंकि यह इसका कारण था कि विकसित राष्ट्रों ने इसकी अनदेखी कर दी, क्योंकि वो CFC कम नहीं करना चाहते थे और दबाव उल्टा जो अन्य राष्ट्र थे उस पर डालना चाहते थे, विकासशील राष्ट्रों पर। इसके बाद 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। अब मॉन्ट्रियल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, और इसी से जन्म होता है विश्व ओजोन दिवस का, जो ओजोन संरक्षण के रूप मनाई जाती है। तो इसका विषय ओजोन परत का संरक्षण। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाना इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की देन थी। अभी हमने कल बात की थी कि मॉन्ट्रियल ये ओजोन परत है, ये समताप मंडल या ओजोनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर, जो भी विकल्प में हो वहाँ पर पाई जाती है। 20 से 35 किलोमीटर तक इसकी सघनता ज़्यादा होती है। इसको नुकसान सबसे ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये करते हैं। तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत, जो लागू हुआ था वो 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। इस
सम्मेलन में जो सभी राष्ट्र एक मत होकर के ओजोन परत को नुकसान करने वाली जो गैसें हैं उनमें कटौती करने के लिए एकमत हुए थे। पर्यावरण से संबंधित एक हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको लागू किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने। इसका एक कारण ये था, 1984 को 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 को भोपाल गैस त्रासदी एक घटना घटित हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का एक केमिकल था जिसका रिसाव हुआ था। और उस जो गैस निकली थी, क्योंकि ये कंपनी जो कीटनाशक बनाने वाली थी ये सल्फास एल्युमिनियम फॉस्फेट का निर्माण कर रही थी, जो उस एरिया में फैल करके एक बहुत ज़्यादा जन हानि हुई थी इससे, और इसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। ये तत्कालिक कारण था। भारत सरकार ने जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उस स्टॉकहोम सम्मेलन को भारतीय सरकार ने लागू नहीं किया था, जो 1972 में हुआ था। उसका कारण ये था कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था और ना तो ये अमेरिका की तरफ था ना रूस की तरफ था, तो भारत सरकार ने एक गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। उसी कारण इस स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को लागू नहीं किया था, क्योंकि जब यूएसएसआर रूस का विघटन हुआ तो भारतीय सरकार ने, अमेरिका जब एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभरा, तो भारतीय गवर्नमेंट ने इसको स्टॉकहोम सम्मेलन को लागू करने के द्वारा अमेरिका की तरफ अपना झुकाव या एक बैलेंस बनाने का कार्य किया कि हम अमेरिका के भी सहयोगी हैं। तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का जो वो था, कंपनी थी यूनियन कार्बाइड और बना रही थी एक कीटनाशक। तो इसका तात्कालिक कारण ये था, दूरगामी कारण था कि स्टॉकहोम सम्मेलन को लागू कर दिया जाए। इसी बहाने यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन को भारतीय सरकार ने लागू कर दिया। अब जो नियम कानून बनाए जाएंगे, जो भी कंपनियां लाएंगी भारत में, उनका सबका मॉनिटरिंग भारत सरकार करेगी। इसके बाद 1992 के पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं। ये रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर 172 देश सम्मिलित होकर के, इकट्ठे होकर के इस रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य विषय था एजेंडा 21, जो 21वीं सदी में पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक लिखित दस्तावेज है। एजेंडा 21 21वीं सदी में जो आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए पृथ्वी को किस तरह से बचाना है, हमारा जो प्लानट है अर्थ, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा की गई। और इस सम्मेलन को रियो नाम से जानते हैं। पेपर में अधिकतम पूछता है कि रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ये कहाँ पर रियो सम्मेलन हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इधर हुआ था। इसको रियो सम्मेलन के नाम जानते हैं। एक रियो सम्मेलन में भी आगे और बात करेंगे, लेकिन हम इसके पहले एक अन्य सम्मेलन पर बात करते हैं।